안녕하세요. 다분들이 어떻게 계십니까? 저는 한국어 선생님이에요. 오늘부터 다시 한국어 수업을 시작합시다. और आज हम आ गए साइनो कोरियन नंबर और इसको हम सीनो कोरियन नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, हमने इससे पहले क्या पढ़े थे कि नेटिव कोरियन नंबर। ठीक है, बात समझने वाली है। नेटिव कोरियन नंबर क्या? नेटिव कोरियन नंबर। नेटिव कोरियन नंबर में हम लोगों ने 0 से लेकर 99 तक की गणना किया था। ठीक है, मतलब इस नेटिव कोरियन नंबर में 0 से लेकर 99 तक गणना होता है, उससे आगे ये नहीं जा सकता। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं सीनो, और इसको हम साइनो भी बोलते हैं। ठीक है, सीनो और चाइनीज कोरियन नंबर भी बोलते हैं। ए भी शुरू तो 0 में होता है। ठीक है, 0 कहां से होता है? ये स्टार्ट 0 से होता है। और ये क्या होता है? अनलिमिटेड चलता है। अनलिमिटेड जितना भी है दुनिया में, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, दुनिया में जितने भी बड़े संख्या अगर आपको गिनना हो, ठीक है, छोटे संख्या के लिए तो टेंशन करने का जरूरत नहीं है। नेटिव कोरियन नंबर माने ओरिजिनल कोरियन नंबर का हम यूज करेंगे, बात ही खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हमें बड़े संख्या के पैमाने पर अगर किसी भी चीज का कैलकुलेशन करना हो तो हम उस जगह पर प्रयोग करेंगे सीनो और चाइनीज कोरियन नंबर की। अब देखते हैं यह क्या होता है। सीनो कोरियन नंबर क्या होता है, मतलब इसके बारे में पहले सीखेंगे। यहां पर सीनो कोरियन नंबर वो संख्याएं हैं जो चाइनीज कैरेक्टर्स हंसा से आई है। मतलब ये जो भी साइनो कोरियन नंबर, और इसको बोलते हैं दूसरी तरफ से चाइनीज कोरियन नंबर भी, एक कोरियन लेटर से बना है, मतलब कैरेक्टर से बनाया गया है। इसको हम बोलते हैं क्या? हंसा। क्या बोलेंगे? हंसा। हंसा का मतलब होता है चाइनीज लिपि। क्या? चाइनीज लिपि भी बोलते हैं। चाइनीज लिपि भी बोलते हैं किसको? हंसा को। इस हंसा के द्वारा साइनो और चाइनीज कोरियन नंबर का यूज हुआ है। और कोरियन भाषा में गिनती, इसका क्या 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 करना पड़ता है? इसमें पैसा की गिनती करने पर, तारीख की गिनती करने पर, समय की गिनती करने पर, ठीक है, और यहां पर नंबर आदि में इस्तेमाल होता है। मतलब अगर हमें 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपए, ठीक है, 500 रुपए की गणना करना हो, आज 10 तारीख है, आज 15 तारीख है, 25 तारीख है, ठीक है, यहाँ पर इतना मिनट हो गया, इतना सेकंड हो गया। अगर टाइमिंग के हिसाब से इसको देखा जाए तो टाइम में भी हम सीनो कोरियन को यूज करते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं चीज क्या से लिखा जाता है। यहां पर पहली बात तो यहां पर नंबर है, साइड में कोरियन और सीनो कोरियन है, और यहां पर हिंदी अर्थ भी इसका लिखा हुआ है। अब अगर हमें 0 बोलना है तो इसको क्या बोलेंगे? खोंग। क्या बोलेंगे? खोंग बोलेंगे। क्या? खोंग। ठीक है, खोंग का मतलब क्या हो गया? 0। लेकिन नेटिव कोरियन में क्या होता था? 0 का मतलब यंग होता था। क्या होता था? यंग होता था। यंग का मतलब भी क्या होता था? 0 ही होता था। ये नेटिव के अंदर आ गया। किसके अंदर? NATIV, नेटिव के अंदर आ गया। अभी हमें सीनो और साइनो कोरियन पढ़ रहे हैं। यहां पर है, इसको क्या बोलेंगे? इल बोलेंगे। क्या? इल। र नीचे आ जाने पर उच्चारण क्या होगा? ल होगा। ठीक है, र नीचे आ जाने पर हमेशा उच्चारण क्या होता है? ल। इल हो गया, इसको उच्चारण करेंगे क्या? ई। क्या? ई। इसको उच्चारण करेंगे हम स प्लस आ, सा। म नीचे आ जाने पर उच्चारण करेंगे क्या? म ही करेंगे, दूसरा वाला तो कुछ उच्चारण करेंगे ही नहीं। इसको बोलेंगे साम। पढ़िए तो एक बार, साम हो गया। ठीक है, अब इसके नीचे जाते हैं। यहां पर स प्लस आ क्या होनी चाहिए? स प्लस आ, सा। क्या होगा? सा। इसका उच्चारण क्या होगा? अ प्लस ओ इक्वल टू क्या होगा? ओ होगा। क्या? ओ। इल ई समसा ओ। अब इसका उच्चारण करेंगे। पहले तो इसका उच्चारण कीजिए। इसका उच्चारण हो गया यू, और नीचे ग आ जाने पर, एक हाथ में ग है लेकिन नीचे आ जाने पर इसका उच्चारण क्या करेंगे? क करेंगे। मतलब इसका उच्चारण क्या हो गया? युक हो गया। क्या? युक। अब उच्चारण कीजिए आप लोग। अब यहां पर बोलेंगे खोंग इल ई सम सा ओ युक। 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 क्या? इल ई सम सा ओ युक। इल का मतलब क्या होता है? एक।
ई का मतलब क्या होगा 2, साम का मतलब क्या होगा 3, सा मतलब 4, ओ मतलब 5, युक मतलब 6। ठीक है, इसको हम 6 बोलेंगे। खोंग इल ए सम सा ओ युक। ठीक है, इल ई सम सा ओ युक। अभी तो 6 तक ही पढ़े हमने, अब इससे आगे जाना है हमें। ठीक है, इससे आगे जाने के लिए यहां पर, और हमें यहां पर 7 थोड़ा नीचे छूट गया, और यहां पर हम 7 को लिखेंगे। 7 को क्या लिखेंगे छिल। क्या लिखेंगे छिल। इसका उच्चारण कीजिए तो इसको बोलेंगे क्या छिल। 6 प्लस ही छी हो गया, र नीचे आ जाने पर उच्चारण क्या होगा ल। इसका उच्चारण क्या हो गया छिल। क्या छिल। इल ए सम सा ओ युक छिल। छिल। और हम 8वीं प्रवेश करेंगे। ठीक है, 8वीं यहां पर है फ प्लस आ क्या हो गया फ प्लस आ हो गया फा। र नीचे आ जाने पर उच्चारण क्या होगा ल होगा। क्या ल। उच्चारण कीजिए तो फ प्लस आ फा, र नीचे आ जाने पर उच्चारण क्या होगा ल। फाल। फाल मीन्स क्या हो गया 8। फाल का मतलब क्या होगा 8 होगा। और यहां पर पहली बात तो यहां पर एक ग है, उसके बाद ऊ है। ए पहले ग है, ए क्या है ऊ है। क्या है ऊ है। ग प्लस ऊ इक्वल टू तो हो गया गु हो गया, लेकिन ग आगे आया है, मतलब पहले चरण में फर्स्ट स्टेप में ही ग है, मतलब यहां पर ग का उच्चारण हमें क्या करना पड़ेगा ख। ख प्लस ऊ इक्वल टू क्या होनी चाहिए खु। क्या खु। इसका उच्चारण क्या होगा अब खु। फल खु। और यहां पर स प्लस ई क्या होनी चाहिए सी होनी चाहिए। क्या सी। और ब नीचे आ जाने पर उच्चारण क्या होगा प होगा। अगर यही ब, ठीक है, अगर ऐसे करके आता तो ब सबसे आ गया, आगे आ जाने पर क्या उच्चारण होता फ उच्चारण होता। ठीक है, बोला था ना हम लोगों ने गौदा वजह के नियम अलग है। ठीक है, मिक्स प्रोनाउंसिएशन के रूल अलग अलग है, उसी के हिसाब से पढ़ना पड़ता है। फ प्लस आ फा, द प्लस आ दा, फादा कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है ब नीचे आ गया, ब नीचे आ जाने का सीधा सीधा मतलब है कि उच्चारण हमें क्या करना चाहिए प। उच्चारण क्या होगा अब सिप। क्या होगा सिप। क्या होगा सिप। सिप का मतलब क्या हो गया 10 हो गया। फल खो सिप। ठीक है, अब देखते हैं खोंग इल ई सम सा ओ युक छिल फल खु सिप। फल खो सिप। फल खु सिप। ठीक है, अभी तक तो हम लोगों ने 10 तक ही पढ़े। ठीक है, अब सीधा 10 से 99 तक अभी छोड़ते हैं हम। ठीक है, 10 से 99 तक छोड़ते हैं, उसको हमें कवर अप करना है 11 12 13 14 15 16 करके उसको क्लियर करना पड़ता है। क्यों क्लियर करना, अगर आपकी उम्र 16 साल हो गया, अगर किसी ने पूछा आपसे कि नायिका 어떻게 되세요, ठीक है, 연세가 어떻게 되세요, ठीक है, 당신은 몇 살이에요, अगर आपको किसी ने उम्र पूछा तो आप बताएंगे मेरा उम्र 16 है बल। अब 16 तो लिखना पड़ेगा, लेकिन हम लोगों ने 10 से 99 तक अभी सीखे नहीं है, इसके बाद सीखेंगे। पहले लास्ट में 0 आ जाने वाला पूरा का पूरा सीखेंगे, उसके बाद ही हम इसे कवर अप करके, ठीक है, 11 12 13 14 भी क्लियर करेंगे। अब देखते हैं यहां पर ए जो ब सबसे आगे आ गया, मतलब ब का उच्चारण अब क्या होगा फ होगा। ए हो गया फ, और इसको हम बोलते थे ए बोलते थे। क्या ए, मतलब फ प्लस ए क्या होनी चाहिए फे होनी चाहिए। क्या फ प्लस ए इक्वल टू फे। और ग नीचे आ जाने पर हमेशा उच्चारण क्या होता है क, मतलब इसका उच्चारण क्या होगा फेक। क्या फेक। फेक का मतलब कितना हो गया 100। अब ऐसे तरीके से भी समझ सकते हैं कि यहां पर 100% लोग क्या है फेक है, फेक पीपुल है। ठीक है, ऐसे तरीके से भी आप समझ सकते हैं। फेक का मतलब कितना हो गया 100 हो गया, राइट। अब इसके नीचे जाते हैं, इसके नीचे बचा हुआ है यहां पर पहले तो 6 प्लस अ इक्वल टू क्या है 6 है। ठीक है, 6 प्लस अ 6 तो नहीं होता ना, 6 प्लस अ 6 ही होगा। 6 प्लस अ 6, और नीचे 9 आने पर इसका उच्चारण 9 ही होता है। अगर किसी अक्षर के नीचे 9 और म आ गया तो 9 का उच्चारण 9 ही होगा, म का उच्चारण म ही होगा।
लेकिन समझने वाली बात है इन लोगों में से कोई भी साइड वाले चीज पर नहीं जुड़ा हुआ हो। इसका उच्चारण अब होनी चाहिए छन। क्या होगा? छन होगा। उच्चारण कीजिए छन। क्या? छन। छन का मतलब हो गया हजार। क्या? हजार। फेक का मतलब हो गया क्या? 100। फेक छन। अब इसका उच्चारण कीजिए। म प्लस आ क्या होनी चाहिए? माँ होनी चाहिए। न नीचे आ जाने पर कभी भी बदलाव नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। न नीचे आ जाने पर न का ही उच्चारण करेंगे। इसका उच्चारण हमारे हिसाब में क्या होनी चाहिए? मान होनी चाहिए। क्या? मान। मान का मतलब क्या हो गया? 10,000। क्या होनी चाहिए? 10,000। अब यहां पर देखते हैं, पहले देखते हैं ये सिप को। सिप को हम बोलते हैं, ठीक है। सिप का मतलब क्या होता है? 10 होता है। सिप का मतलब क्या होता है? 10 होता है। और यहां पर मान है, ठीक है। मान का मतलब कितना होता है? 10,000। 10 इंटू 10, 1 2 3 करके यहां पर क्या बनाया गया? 1 लाख। ठीक है। अब इसका उच्चारण सीधी तौर पे देखें तो यहां पर 100 प्लस सी, ठीक है, सी। ब नीचे आ जाने पर उच्चारण होता है सिप, ठीक है। म प्लस आ मा हो गया, नीचे न आने पर इसका उच्चारण न हो गया, सिपमान हो गया। देखने पर तो ऐसा लगता है, लेकिन हकीकत में जो सच्चाई दिखती है हमेशा वैसा नहीं रहता। कभी कभार बदलाव भी हो जाता है। आंखों से देखा हुआ चीज कभी सच्चाई नहीं भी हो सकती है। मतलब यहाँ पर नीचे की तरफ क्या है वो देखना जरूरी है। नीचे की तरफ ब है, क्या है? ब है। साइड की तरफ म है, ठीक है। ये समझिए, ये भी एक नए रूल है, नए प्रोनाउंसिएशन के रूल है। अगर नीचे के तरफ ब आ गए, किसी भी अक्षर के किधर? नीचे के तरफ ब आ गए और यह साइड, इस साइड में म आ गए तो ब का उच्चारण भी म होगा, म का उच्चारण भी म ही होगा। ब प्लस म इक्वल टू म प्लस म। क्या? ब प्लस म इक्वल टू म प्लस म। मतलब अब ए ब का उच्चारण भी हमें क्या करना चाहिए? यहां पर म। लेकिन नीचे आ जाने वाले हर चीजों का उच्चारण आधा होता है। सिमन। क्या बोलना चाहिए अब हमें? सिमन। बोलिए तो सिमन। क्या बोलना चाहिए? सिमन। अब इसका उच्चारण हम करेंगे सिमन। क्या करेंगे? सिमन। शिपमान नहीं कि सिमन। क्या? सिमन। सिमन का मतलब क्या हो गया? 1 लाख हो गया, ठीक है। अब थोड़ा नीचे देखते हैं। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर फेक है पहले, ठीक है। यहां पर जो जिस लेटर लिखा हुआ है नीचे भी वही है। मतलब इसका उच्चारण क्या हो गया? फेक हो गया। साइड में मानी है, मानी लिख दीजिए, फेक मान, ठीक है। फेक का मतलब कितना है? 100 है, ठीक है। इंटू मान का मतलब कितना है? 10,000। 10 1 2 3। अब 100 इंटू 10,000 करके क्या बनाया गया? यहां पर 1 करोड़ बनाया गया। सॉरी, यहां पर 10 लाख बनाया गया, ठीक है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि यहां पर फेक मान नहीं किया जाता। अगर किसी भी लेटर के नीचे, ठीक है, यहां पर ग आ गया, ठीक है, किसी भी अक्षर के नीचे ग आ गया और साइड वाले तरफ में म आ गया तो ग का उच्चारण ङ करेंगे, म का उच्चारण म ही करेंगे। इसमें कोई भी फेरबदल यहां पर रिप्लेसिंग नहीं होता है। मतलब ग प्लस म इक्वल टू ङ प्लस म। क्या? अगर किसी भी अक्षर के नीचे, किधर? नीचे के तरफ ग आ गया और यह साइड, इस साइड की तरफ म आ गया तो ग को परिवर्तन करेंगे, ठीक है। ग को परिवर्तन करेंगे, न बनाएंगे। लेकिन म को कभी नहीं परिवर्तन करेंगे, म का क्या ही रहेगा? म ही रहेगा। मतलब यहां पर फेक मान के जगह पर हमें क्या बदलाव करना है? फेंगमान। क्या? फेंगमान। क्या बोलना चाहिए? फेंगमान। फेंगमान का मतलब क्या हो गया? 10 लाख हो गया। क्या? 10 लाख। फेक, छन, मान, सिमन, फेंगमान, ठीक है। फेंगमान। अब उसके नीचे जाते हैं और यहां पर 6 प्लस अ, 6, 9 नीचे आ जाने पर नहीं होता है। म प्लस आ, मा, 9 नीचे आ जाने पर नहीं होता है। छन्नमान। क्या? छन्नमान। क्या बोलेंगे? छन्नमान। और इसका मतलब क्या हो गया? 1 करोड़ हो गया। और इसको बोलेंगे अ प्लस अ, ग नीचे आ जाने पर क उच्चारण करेंगे। उच्चारण क्या होनी चाहिए? अक मतलब 10 करोड़। एक बार पढ़िए तो, फेक, छन्न, मान, सिमन, फेंगमान, छनमान, औक।
फेक का मतलब 100 हो गया, छन का मतलब 1000 हो गया, मान का मतलब 10,000 हो गया, सिम्मान का मतलब 1 लाख हो गया, फेंगमान का मतलब 10 लाख हो गया, छनमान का मतलब 1 करोड़ हो गया, और औक का मतलब क्या हो गया, 10 करोड़ हो गया। औक का मतलब क्या हो गया, 10 करोड़ हो गया। ऐसे करके हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर एक बार देखते हैं, हम लोगों ने यहाँ तक तो सिर्फ 10 तक पढ़े। ठीक है, 10 से एक ही बार में हम कहां तक पहुंच गए, 100 तक पहुंच गए। 10 से एक ही बार में कहां तक, 100 तक। लेकिन नेटिव कोरियन में क्या होता था, 10 के बाद हम पढ़ते थे 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 50, 60, 70 ऐसे करके। ठीक है, इसके पीछे जो 0 लगा हुआ है नेटिव कोरियन में, उसी नंबर को हम टारगेट करते थे पहले। ठीक है, हाना थुल सेतने थासत यसत इल्गोप यदल आहोप यल करके 10 तक। उसके बाद सुमुल, सरुन, माहुन, सुइन, एसुन, ईरुन, यदुन, आहुन ऐसे करते 99 तक जाते थे हम। लेकिन यहां पर कुछ अलग होगा। अब यहां पर देखते हैं, पहले यहां पर भी ऐसे ही तरीके से एक बार आप लोग देख लीजिए कि यहां भी इसी तरीके से 90 तक एक बार चला जाए। ठीक है, जैसे कि हम नेटिव कोरियन में 10, 20, 30, 40, 50 करके जो पीछे की तरफ, ठीक है, पीछे की तरफ जाते थे, वैसे ही तरीके से अब हम यहां 10 से 90 तक मल्टीप्लाई स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। ठीक है, अब यहां मल्टीप्लाई करके देखते हैं। पहले बात तो A10 बनाने के लिए हमें 1 से गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। पहले से ही जो मौजूद है उसी को वहां पर पुट करेंगे, रखेंगे। हम यहां पर 10 को क्या बोलेंगे, सिप का मतलब 10 हो गया है ना हमारा, इसका उच्चारण क्या करेंगे, सिप। क्या, सिप। सिप का मतलब 10 है, मतलब यहां पर क्या करने का जरूरत नहीं है। 1 इंटू 10 बनाने के लिए 1 का मतलब इल और 10 का मतलब सिप। इल सिप करने का कोई भी जरूरत नहीं है, एक कोई सेंस ही नहीं बनता। अगर पहले से ही 10 मौजूद है, ठीक है, अगर पहले से ही 10 मौजूद है तो वहां पर कोई भी टकराव करने के लिए मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मतलब यहां पर सीधा क्या लिखेंगे, सिप। अब 10 के बाद आने वाला पहले 0 वाला अंक क्या है उसको आपको पता करना होगा। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यहां तक किसी भी लेटर के पीछे 0 है नहीं है। अगर 19 क्रॉस करके हम 20 में प्रवेश करेंगे, यहां 0 आएगा। अब इस लेटर को समझिए आप, अगर आपको, ठीक है, अगर आपको 20 बनाना है, 20 बनाना है तो यहां पर आपको ए समझने की बारी है। ए समझना जरूरी है कि जो 0 से पहले लेटर आता है, क्या 0 से पहले लेटर आता है उसको पहले लिखते हैं। ठीक है, 0 से पहले लेटर क्या है, 2 है। अब ये दो चीज हम 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख करके एक बार गिनती करते हैं। अगर 0 से गिने तो क्या होता है, 0 से गिनेंगे तो 1, 10, मतलब यहां पर किस संख्या से गुणा करने की जरूरत है, 10 से। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अगर 30 लिखना हो तो हमें, ठीक है, 30 लिखना हो तो पहले 0 से पहले का अंक आपको पता होनी चाहिए। 0 से पहले क्या है, 3 है। ठीक है, और जितने भी 0 होते हैं पीछे, जितने भी 0 होते हैं उन सभी में क्या होता है, MULTIPLY, मल्टीप्लाई मतलब गुणा होता है। जितने भी 0 पीछे आते हैं उन सभी के लिए कोरियन में क्या होता है, गुणा होता है, जोड़ के नहीं बनाना। ठीक है, यहां पर 10 है लेकिन इसमें भी 10 रख देंगे तो होता तो कितना ही, 20 ही होगा। 10 के लिए सिप करेंगे, 10 के लिए फिर से सिप, सिप सिप नहीं होता है। ये बात समझना जरूरी है। जिस लेटर के पीछे 0 आता है उन सभी लेटर को मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना होता है। ठीक है, बात को समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं, यहां पर आपको समझने वाली बात यह है कि पहले हम इस 20 को देखते हैं। 20 लिखने के लिए यहां पर क्या करना पड़ेगा, 2 के लिए लिखेंगे, 2 को हम ई बुलाएंगे। क्या, ई, क्या बोलेंगे, ई। अब यहां पर 1, 10, मतलब यहां पर किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे,
ई सिप, क्या ई सिप बोलेंगे, क्या बोलेंगे ई सिप, क्या बोलेंगे ई सिप, क्या बोलेंगे ई सिप। 10 को क्या बोलेंगे सिप बोलेंगे, क्या सिप बोलेंगे। अब 30 करने के लिए भी, ठीक है, 30 करने के लिए भी और गुणा करने के लिए हमेशा, ठीक है, स्मॉल लेटर पहले, स्मॉल नंबर फर्स्ट, ठीक है, गुणा करने के लिए स्मॉल लेटर फर्स्ट में रखा जाता है, ठीक है। नहीं तो इसको इधर लाएंगे 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 भी तो कितना ही होता है 20 होता है। गुणन करते वक्त, क्या कहा, गुणन करते वक्त कभी भी बड़ा वाला लेटर आगे नहीं आता, क्या, गुणन करते वक्त कभी भी बड़ा वाला नंबर्स आगे नहीं आता, गुणन करते वक्त हमेशा छोटा नंबर आगे आता है और बड़ा नंबर पीछे रखते हैं बल। मतलब अब यहां पर ये समझना चाहिए कि 3 इंटू, अब यहां पर हमें बनाना चाहिए 30, ठीक है, 3 दशन क्या हो गया 30। अब ये 0 से आगे आते हैं, 0 से आगे का मतलब क्या होता है 3 होता है। अब देखते हैं 1 10, मतलब कितने से गुणा करना पड़ेगा 10 से, मतलब यहां पर 3 को क्या बोलेंगे सम बोलेंगे, ठीक है, 10 को क्या बोलेंगे सिप बोलेंगे, सम सिप, क्या बोलेंगे सम, क्या बोलेंगे यहां पर सम सिप, सम सिप बोलेंगे। ओके, बात समझ में आ रहा है, सम सिप। अगर यहां पर 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 कितना हो गया 40 बनाना है, तो यहां पर हमें ये समझने की जरूरत है 4 इंटू 10, 0 से पहले का 4 है। अब दोनों को देखते हैं, 1 का 10 के वो संख्या में रहते हैं, ठीक है, वो स्थान में रहते हैं, तो 4 इंटू 10 40 हो गया। 4 को बोलेंगे सा, क्या सा, इल ई सम सा, क्या इल ई सम सा, इल ई सम सा, इल ई सम सा, इल ई सम सा, इल ई सम सा। अब 10 को लिखेंगे तो 10 को सिर्फ क्या बुलाएंगे सिप, मतलब इसका उच्चारण हो गया सा सिप, यहां पर कोई भी ऐसे वाली बात नहीं है। अगर 5 को करना पड़े तो हमें क्या करना पड़ेगा 5 इंटू 10, मतलब कितना हो गया 50। 5 को क्या बोलेंगे ओ बोलेंगे, 5 इंटू हमें क्या करना जरूरी है 10, 5 को बोलेंगे ओ और 10 को बोलेंगे क्या सिप, क्या सिप, सिप ओ नहीं करना है, ठीक है, ओ सिप, क्या ओ सिप। अगर जब हम गुणा करते हैं, क्या अगर हम जब गुणा करते हैं तो यस यम ए यल एल स्मॉल इंटू बड़ा, ठीक है, पहले स्मॉल लेटर रखते हैं, मतलब स्मॉल नंबर रखते हैं, उसके बाद बिग नंबर रखते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद अगर हमें इसको क्या बोलेंगे अब ओ सिप बोलेंगे, ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्या ओ सिप बोलेंगे। अगर हमें 60 बनाना है तो 60 के लिए युक, ठीक है, युक मतलब क्या हो गया 6 हो गया, इंटू यहाँ 10 रखेंगे, 10 को बोलेंगे हम क्या सिप, युक सिप, क्या युक सिप, बोलिए एक बार युक, युक सिप, क्या युक सिप, क्या बोलेंगे युक सिप, क्या युक सिप, ठीक है। अगर यहाँ पर 70 बनाना है तो 70 बनाने के लिए छिल, छिल का मतलब 7 हो गया, इंटू सिप का मतलब 10 हो गया। अब 7 को करेंगे क्या छिल मतलब 7, क्या छिल, ठीक है, छिल मतलब 7, और 10 को बोलेंगे क्या सिप, छिल सिप, क्या बोलेंगे छिल सिप। इसका उच्चारण क्या होनी चाहिए छिल सिप, उच्चारण कीजिए छिल सिप, क्या छिल सिप, मतलब कितना हो गया 70। अगर 80 के लिए हम क्या करेंगे, 80 के लिए करेंगे यहाँ इसका उच्चारण क्या हो गया फल हो गया, क्या हो गया फल, इसका उच्चारण क्या होनी चाहिए सिप होनी चाहिए, क्या सिप, उच्चारण क्या होगा फल सिप, क्या होगा फल सिप, उच्चारण कीजिए मेरे साथ फल सिप होनी चाहिए। फल सिप का मतलब क्या हो गया 80 हो गया, क्या 80, फल सिप, फल सिप मतलब कितना हो गया 80। और 90 लिखने के लिए हमें पहले 9 चाहिए होता है, उसके बाद 10 चाहिए, 1 10, ठीक है, 90 लिखने के लिए 9 इंटू 10 करना पड़ता है। और 9 का मतलब क्या होता है खू होता है, ठीक है, खू, ग आगे आ जाने पर हम क्या करेंगे ख, ख प्लस उ क्या होगा खू होगा। अब इसका उच्चारण क्या करेंगे सिप, क्या खो सिप, क्या करेंगे खू सिप, क्या खू सिप।
अब एक बार देखिए, यहां पर समझना क्या चाहिए पता है आप लोगों को। पहली बात तो ये समझने का जरूरत है कि 1 से 10 तक पढ़ेंगे हम, ठीक है। 10 से फिर से जो पिछले वाले में 0 0 0 0 0 0 0 में एंडिंग है उनको एक बार क्लियर करेंगे। फेक, छन, मान, सिम्मान, फेंगमान, छनमान, ऑक करके ये 10 करोड़ तक हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये 10 से लेकर 90 तक, ठीक है, 10 से लेकर 90 तक आप लोग क्लियर करोगे। क्या से? जहां पीछे 0 आता हो। क्या? जहां पीछे 0 आता हो। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, जहां पीछे 0 आता हो उसी को लेकर आप लोग फिर से यहां पर नंबरिंग को लिखोगे, ठीक है। सिप, ईसिप, सामसिप, ठीक है, सामसिप, सासिप, ओसिप, युगसिप, छिलसिप, फालसिप, खुशिप, ठीक है। यहां तक अगर आप लोगों ने क्लियर कर दिया तो अब आप लोगों को समझना चाहिए 10 से 100 तक भी लिखना चाहिए। अभी तो कैसे लिखा हम लोगों ने? 10 लिखा, 20 लिखा, 30 लिखा, 40 लिखा, 50, 60, 70, 80 और 90 लिखा, ठीक है। 10 को क्या बोलते थे? सिप। 20 बनाने के लिए 2 इंटू 10, 30 बनाने के लिए 3 इंटू 10, 40 बनाने के लिए 4 इंटू 10, 50 के लिए 5 इंटू 10, 60 के लिए 6 इंटू 10, 70 के लिए 7 इंटू 10, ठीक है, 80 के लिए 8 इंटू 10 और 90 के लिए 9 इंटू 10। ऐसे तो हम लोगों ने किया। अब 10 से 20 के बीच भी तो बचे हैं लेटर। 10 के 20 के बीच में क्या बचा है? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अगर इन लेटर्स को लिखना हो, ठीक है, इन लेटर्स को लिखना हो तो पहले इन लेटर्स के ऊपर हेड में कौन रहता है, ठीक है, इस बात को समझना चाहिए। 11 लिखने के लिए हमें सबसे बड़ा अंक इनमें से कौन सा है? 20 से 11 बनता है? नहीं बनता है। 30 से 11 बनता है? नहीं बनता है। लेकिन 10 से तो बनता है ना। 10 से तो 11 बनाया जा सकता है, ठीक है, 10 से 11 बनाया जा सकता है। मतलब 11 बनाने के लिए अब 10 में क्या करना पड़ेगा? 1 जोड़ना पड़ेगा आपको। अगर जो 0 के पीछे लगा हुआ चीज है, मतलब 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? 30 आएगा। अगर ए 0 के बाद में चाहे 20 के पीछे, चाहे 30 के पीछे, चाहे 40 के पीछे, चाहे 50 के पीछे, 60 के पीछे, 70 के पीछे, 80 के पीछे, 90 के पीछे, किसी भी 0 वाले चीजों से अगर उसके पीछे वाले अंक हमें पता लगानी हो तो पहले 0 वाला अक्षर पता लगाना जरूरी है। अगर हम 11 बनाएंगे तो 11 बनाने के लिए हमें पहले 10 का पोता होना बहुत जरूरी है। अब 10 को क्या बोलेंगे? सिप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिप। हमें चाहिए कितना? 11। 10 में कितना अंक जोड़ोगे तो 11 होगा? एक ही होगा, ठीक है। मतलब 10 का मतलब यहां पर क्या हो गया? सिप हो गया, ठीक है। अब एक को हम क्या बोलते थे? इल बोलते थे, ठीक है। इसका लेखन स्टाइल ऐसा होता था, इल। अब इसके पीछे क्या लगाएंगे? इल। अब इसका उच्चारण कीजिए तो इसका उच्चारण हो गया क्या? सिप हो गया, ठीक है, सिप। इसका उच्चारण क्या हो गया? इल हो गया, ठीक है, सिप इल। देखने में सिपिल लग रहा है, ठीक है, देखने में सिपिल लग रहा है, लेकिन यह हमेशा सिपिल नहीं होता। मैंने क्या कहा था पहले कि अगर किसी भी लेटर के नीचे लेटर तो आ गए, यहां पर ब आ गया, ब नीचे आ जाने पर प का उच्चारण करेंगे, यहां तक भी सही है। अगर नीचे के तरफ कोई फाच्छिम आ गया, ठीक है, नीचे के तरफ कोई फाच्छिम आया और साइड में भवेल आया, बात समझिए, नीचे के तरफ कोई फाच्छिम मतलब ग न द र म ब स अ ज छ ख थ फ ह की बात करते हैं अभी। अगर नीचे की तरफ कोई फाच्छिम आया और साइड की तरफ पे कोई भवेल आया तो यहाँ पर फाच्छिम के उच्चारण डुप्लीकेट उच्चारण नहीं करते हुए यहाँ पर ओरिजिनल उच्चारण करते हैं, ठीक है।
अब ये ब का दो उच्चारण होता है। ब का क्या क्या उच्चारण होता है? पहले बात तो ये ब होता है, नीचे जाने पर इसका उच्चारण बदलकर प कर देते थे हम, ठीक है। अब इसका क्या उच्चारण नहीं होता? डुप्लीकेट उच्चारण नहीं होता, मतलब ब करना पड़ेगा, ब प्लस ई बी, ठीक है। अब इसका उच्चारण चेंज हो करके श प्लस ई सी होगा, ब प्लस ई बी होगा, र नीचे आने पर ल उच्चारण होगा। इसका उच्चारण क्या होनी चाहिए? सिबिल। क्या? सिबिल। उच्चारण कीजिए, सिबिल। क्या? सिबिल, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? अगर हम 12 में प्रवेश करेंगे, ठीक है, 11 के बाद अगर हम 12 में प्रवेश करेंगे, 12 में प्रवेश करने के लिए इसके हेड में क्या है? ये 12, 13, 14, 15 तो नीचे आने वाले चीजें हैं, ठीक है। लेकिन इसके हेड में क्या है? इसके हेड में 0 वाला अक्षर है, अंक है, 10 बचा हुआ है। 10 में से कौन सा लेटर जोड़ेंगे तो 12 होगा, 2 जोड़ेंगे तो 12 होगा। 10 को बोलेंगे क्या? सिप बोलेंगे, ठीक है। 10 को क्या बोलेंगे? सिप बोलेंगे। यहां पर 10 को हम बोलेंगे सिप, और 2 को क्या बोलेंगे? ई बोलेंगे। क्या? ई। एक को बोलेंगे इल। क्या? इल बोलेंगे एक को। 2 को बोलेंगे क्या? ई। मतलब इसके पीछे क्या लगाएंगे? ई लगाएंगे। स प्लस ई क्या होगा? सी होगा। अब यहां पर भी दो धार हो गया आप लोगों को, ठीक है। यहां पर तो देखने पर सीधा सीधा हमें क्या लग रहा है पता है? ए पहले ब होता है, ठीक है, ए ब होता है। अगर ए चीज किसी भी अक्षर के नीचे आ गए तो ए लेटर क्या भी होता है? प भी होता है। क्या? प भी होता है। लेकिन ये प क्या है? DUPLICAT, डुप्लीकेट उच्चारण है। ब है हमारे हिसाब से ORIGINAL, ओरिजिनल उच्चारण है। अगर किसी भी लेटर्स के नीचे फाच्छिम आ गया हो और त्यसको पश्चात अगर कोई भी भवेल आ गया हो तो वहां पर डुप्लीकेट उच्चारण ना करते हुए ओरिजिनल उच्चारण का मौजूदगी को हम वहां पर मानेंगे। मतलब स प्लस ई सी। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, ए ब हो गया, ब प्लस ई क्या होगा? बी होगा, सी बी। क्या? सी बी। 11 को बोलेंगे सिबिल। क्या? सिबिल। क्या? सिबिल। 12 को बोलेंगे क्या? सीबी। क्या? सीबी। अगर इसके बाद हमें 13 लिखना हो, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अगर हमें यहां पर 13 लिखना हो तो 10 प्लस कितना करेंगे? 3 ही करेंगे। 10 प्लस 3 का मतलब 13 हो गया, ठीक है। अब 10 को हम क्या करेंगे? सिप करेंगे। 3 को क्या बोलते हैं? साम। 3 को क्या बोलते हैं? हम हमेशा साम बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, नीचे फाच्छिम तो है, नीचे क्या है? फाच्छिम तो है, लेकिन साइड वाले चीजों में कोई वॉवेल है। वॉवेल का मतलब क्या होता है? VOWELS। वॉवेल्स का मतलब आ, या, ओ, यो, ओ, यो, ओ, यू, ओ, ई। ऐसे चीज है साइड में? नहीं है। अगर ऐसे चीज होता तो यहां फिर से ब ही उच्चारण करते थे हम। किसी भी साइड में अगर ब होता और साइड में आ होता बा, ब प्लस या होता ब्या, ब प्लस अ होता ब प्लस यो ब्यो, ब प्लस यो ब्यो, ब प्लस ओ बो, ब प्लस उ बू, ब प्लस यू ब्यू, ब प्लस उ बू, और ब प्लस ही बी। ऐसे करते थे। लेकिन साइड वाले में भी ये स क्या है? स, CONSONANTS, कॉन्सोनेंट। जो भी क से ज्ञ तक का लेटर है इसको हम क्या बोलेंगे? CONSONANTS, कॉन्सोनेंट। मतलब इसको दूसरी तरीके से हम क्या भी बोलेंगे? फाच्छिम भी बोलेंगे। क्या? फाच्छिम भी बोलेंगे। ए कहां पर उल्टा हो जाता है? अगर नीचे फाच्छिम आ गए, साइड वॉवेल आ गए तो डुप्लीकेट को छोड़ के ओरिजिनल उच्चारण करते हैं। अगर नीचे भी कंसोनेंट है, साइड वाला भी कंसोनेंट है, यहां पर सर दर्द करने वाली कोई भी बात नहीं जन्म लेता, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, तो इसको 13 को हम क्या बोलेंगे? यहां पर सिपसम। क्या? सिपसम। मतलब यहां पर 10 का मतलब हो गया सिप हो गया, 3 को बोलेंगे सम, इक्वल टू क्या बोलेंगे? सिप सम, ठीक है। ऐसे करते करते
अगर हमें 19 तक आना है, ठीक है, 19 तक आना है तो आप 19 के लिए भी तो पहले करोगे 10 ही करोगे ना। अभी तक तो ये 20 आया ही नहीं है, हमें अभी तक 10 ही के वो रेखा के अंदर है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 करके 19 में 10 में कौन सा लेटर जोड़ेंगे कि 19 हो जाए, मतलब 9 ही जोड़ेंगे बल, ठीक है। अगर 10 को क्या बोलेंगे, यहाँ पर 10 को बोलेंगे हम क्या, सिप बोलेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पर 10 को बोलेंगे क्या, सिप बोलेंगे। उसके बाद 9 को क्या बोलेंगे, यहाँ पर खू। ए होता था पहले खू, ठीक है, ए होता था खू, लेकिन अब ए लेटर पीछे आ गए तो इसको हम क्या ही बोलेंगे, गो, ठीक है, सिप गो, क्या बोलेंगे, सिप गो, ठीक है। अब इसका उच्चारण करेंगे क्या, सिप, क्या, सिप गो। अब बाद में हम इसे चेंज करके सिपकू भी बनाएंगे, अभी गु में ही हम अटकते रहते हैं, ठीक है, सिपगु। अब 19 के बाद क्या आएगा ये आपको पता होनी चाहिए। 19 के बाद क्या आएगा, 20 आएगा, 21 आएगा, 22 आएगा, 23 आएगा, 24 आएगा, 25 आएगा, 26 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात को समझिए कि पहले हम 20 वाले लेटर को लेते हैं। 20 बनाने के लिए पहली बात तो ये समझना जरूरी था कि 2 × 10 करना पड़ता है, ठीक है, 20 बनाने के लिए। क्यों, अगर किसी भी लेटर के पीछे 0 आया तो उस टाइम पर हमें MULTIPLY मल्टीप्लाई माने क्या करना पड़ता था, गुणा करना पड़ता था। समझिए इस बात को, अगर किसी भी लेटर के पीछे 0 आ गया, किसी नंबर के पीछे 0 आ गया तो वहां पर हमें क्या, वहां पर हमें गुणा करना पड़ता है, हमेशा मल्टीप्लाई करनी होती है। क्या करनी होती है, मल्टीप्लाई करनी होती है। अब यहां पर समझिए, मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने क्या कहा था, 0 से पहले का लेटर ले लीजिए, ऐसा बोला था। अगर हमें यहां पर 20 लिखना हो तो 0 से पहले का लेटर क्या है, 2 है। अब दोनों को देखिए, 1 और 10, हमें कौन सा लेटर चाहिए, 10 चाहिए, ठीक है, 10 चाहिए। अब इसको बोलेंगे हम ई माने 2, ठीक है, ई का मतलब क्या हो गया, ई का मतलब हो गया 2 हो गया, ठीक है। और सिप का मतलब क्या हो गया, सिप का मतलब हो गया 10 हो गया, ठीक है। अब यहां पर ई सिप क्या करेंगे, ई सिप क्या करेंगे, ई सिप, ई सिप उच्चारण कीजिए, ई सिप। ई सिप माने क्या हो गया, 20 हो गया। अब आपको 20 के बाद का लेटर लिखना है 21। समझिए, 21 लिखने के लिए अब हमें 21 के लिए उसका हेड कौन सा है, 21 के लिए हेड 10 है क्या, नहीं है, 21 के लिए हेड है 20 है, ठीक है, 21 के लिए हेड क्या है, 20 है। उसके आगे वाला अक्षर देखिए 2 से शुरू हुआ है, मतलब 21 के लिए भी हमें 2 की जरूरत चाहिए। अगर 31 लिखना हो तो 31 के लिए हेड कौन सा है, 30 है। अगर हमें 41 लिखना हो तो 41 के लिए हेड कौन सा है, 40 है। 50 अगर 55 लिखना हो, 55 के लिए 5 से शुरू हुआ हेड कौन सा है, 50 है। मतलब वहां पर नंबर के तौर से हेड को पहले अलग करनी होती है। अब देखते हैं, 20 तो हम लोगों ने लिख लिया, अब हमें 21 चाहिए। अगर हमें यहाँ 21 चाहिए तो 21 के लिए हेड कौन सा है, वो बात पता होनी चाहिए। 21 के लिए हेड क्या है, 20 है, 20 है। अब इसमें कौन सा लेटर जोड़ेंगे तो 21 हो जाए। 20 में हम क्या जोड़ेंगे, 20 में 1 जोड़ेंगे। अब 20 लिखते टाइम क्या किया था हमने, 2 × 10। अब क्या छूट गया, +1। अब 2 को क्या बोलेंगे, ई बोलेंगे। 10 को क्या बोलेंगे, सिप बोलेंगे। 1 को क्या बोलेंगे, इल बोलेंगे। 1 को क्या बोलेंगे, हमेशा इल बोलेंगे। अब इसका उच्चारण कीजिए, ई, ठीक है। यहां पर अ प्लस ई क्या हो गया, ई, स प्लस ई क्या हो गया, सी, ठीक है। अब इसके नीचे फाचिमा आ गया, इसके साइड में VOWELS वॉवेल्स है। इसके नीचे जो ब है, ये ब तो हमारे हिसाब से ORIGINAL ओरिजिनल है, ठीक है, मतलब ओरिजिनल लेटर है। लेकिन जो ब नीचे आ जाने पर प बनता है, ADUPLICATE डुप्लीकेट है,
बात को समझिए, क्या है, डुप्लीकेट है। यहां पर समझने वाली बात ए हो जाती है, अ प्लस सी क्या हो गया, ई, स प्लस सी क्या हो गया, सी, ब प्लस सी। अब इसको जोड़ना पड़ता है। जो नीचे के तरफ फाच्छिम आता है, क्या, नीचे के तरफ कोई भी फाच्छिम आता है और साइड की तरफ कोई भी वॉवेल्स आता है, बात को समझिए, नीचे की तरफ कोई भी फाच्छिम आता है, साइड की तरफ कोई भी वॉवेल्स आता है, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। दोनों को जोड़ने का मतलब ब प्लस ई, बी, ई सी बी, र नीचे आ जाने पर उच्चारण क्या होगा, ल होगा, क्या, ल होगा। उच्चारण कीजिए, ई सी बिल, क्या, ई सी बिल, क्या होगा, ई सी बिल, माने कितना हो गया, 21 हो गया। फिर से उच्चारण, ई सी बिल, सिर्फ इसको उच्चारण कीजिए 20 को, इशिप, इशिप, इशिप बुने खाओ, ठीक है, सोनून छिपे इशिप बुने खाओ। मैं 20 मिनट में जाता हूं, ठीक है, मैं घर 20 मिनट में जाता हूं। यहां पर ई सी बिल का मतलब कितना हो गया, 21 हो गया। अगर हमें यहां पर 22 बनानी हो, समझिए बातों को, अगर हमें यहां पर 22 बनानी हो तो 22 बनाने के लिए भी इसका हेड तो कौन सा है, 20 है। 22 बनाने के लिए 50 से भी नहीं बनेगा, 70 से भी नहीं बनेगा, 10 से भी नहीं बनेगा, जो उसका हेड है उसी से बनाएंगे। 20 में कौन सा लेटर जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे। अब 20 लिखने के लिए क्या किया था वो समझना जरूरी है। 20 लिखने के लिए जब बाद में मतलब पिछले वाले नंबर्स में 0 आता है उस टाइम हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत होता है, MULTIPLY। क्या बोला मैंने, अगर पीछे के तरफ कोई भी नंबर के पीछे के तरफ 0 आता है तो वहां पर मल्टीप्लाई करने की जरूरतें होती हैं। मतलब मल्टीप्लाई करने के लिए 0 से पहले का लेटर लीजिए 2 इंटू क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। अब दोनों को देखिए, एक 10 मतलब 10, ठीक है, पहले संख्या गिननी पड़ती है, वो 1 में है कि 10 में है कि 100 में है कि 1000 में है कि 10,000 में है कि, ठीक है, ऐसे करते गिननी होती है। मतलब ये 10 के स्थान पर है, ठीक है, और इसमें कौन सा लेटर जोड़ने के लिए बोला है, 2 लेटर। अब 2 को पहले लिखते हैं, 2 को हम क्या बोलेंगे, ई बोलेंगे, ठीक है, ई। 10 को क्या बोलेंगे, सिप बोलेंगे, ठीक है। अब फिर से 2 को क्या ही बोलेंगे, ई बोलेंगे, ठीक है। मतलब इसका उच्चारण क्या हो गया, ई, स प्लस सी क्या हो गया, सी। अब इसको देखिए, इसको ब प्लस सी क्या होगा, बी होगा, क्या, ई सी बी, क्या, ई सी बी। यहां पर क्या था, एक किसको क्या बोलते थे, ई सी बिल। यहां पर ल भी था, ल भी था, लेकिन यहां पर ल है नहीं है। अगर यही चीज सिर्फ इतना आता, इतना आता तो क्या ब का उच्चारण कर पाते या नहीं, समझिए बात को। यहां पर सिर्फ ई, स प्लस ई, सी, ब नीचे आ जाने पर सीधा उच्चारण प होता, इसिप होता। लेकिन जो यहाँ खेल कैसे पलट गया, साइड में क्या आ गया, ई। ई का मतलब ये BOWELS वॉवेल्स के अंडर आता था। मतलब नीचे के तरफ कोई भी फाच्छिम आ जाए और साइड के तरफ में कोई भी वॉवेल्स आ जाए तो वहां पर बाजी पलट सकती है। मतलब वहां पर नीचे आ जाने वाला फाच्छिम मतलब कंसोनेंट का उच्चारण डुप्लीकेट ना करते हुए, उसको हटाते हुए हम ओरिजिनली उच्चारण करते हैं, डुप्लीकेट का उच्चारण कभी नहीं किया जाता। ओके, बात को समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं, अगर आपको ऐसे करते करते, ठीक है, अगर आपको ऐसे करते 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 29 बनानी है, ठीक है, अगर आपको यहां पर 29 बनाना है तो 29 के लिए भी तो हेडिंग क्या है, 20 है ना, 20 से ही तो जाएगा, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 करके जाएगा। 20 के लिए भी तो हेडिंग कौन सा ही हो गया, सॉरी 29 के लिए भी तो हेडिंग कौन सा ही हो गया, 20 हो गया। इसमें से क्या जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे, ठीक है। 29 के लिए अब हम 9 जोड़ेंगे। अब 20 आ गया और समझना चाहिए, अरे यार इसके पीछे क्या है, 0 है, ठीक है, इसके पीछे 0 है। मतलब मेरे को किसी भी नंबर के पीछे 0 दिखाई दे तो उस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए। मतलब मल्टीप्लाई करने के लिए 2 इंटू 10 20 प्लस हमें क्या चाहिए, 9 चाहिए। 2 को बोलेंगे ई, 10 को बोलेंगे सिप, 9 को बोलेंगे खू। बात खत्म, कहानी खत्म, ठीक है।
ई सिप खू और ई सिप गु, मतलब ई सिप गु, ठीक है। ई सिप गु, ई सिप गु, ई सिप गु, ई सिप गु का मतलब कितना हो गया 29 हो गया। अगर आपको, ठीक है, अगर मैं आपको कहूं कि 32 बनाइए आप, अगर मैं आपको कहूं 32 बनाइए, 32 बनाने के लिए हेडिंग कौन सा यूज होगा, 10 यूज होगा कि 20 यूज होगा कि 30 यूज होता है, 30 यूज होता है, ठीक है। 30 में से कौन सा लेटर जोड़ेंगे कि 32 हो जाए, 2 जोड़ेंगे बल, मतलब अब यहाँ 30 आ गया, ओहो अब 30 आ गया। यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि जब बाद में 0 आता हो वहां पर क्या होता है, MULTIPLY मल्टीप्लाई होता है, मतलब 30 के लिए 3 इंटू 10 प्लस कितना 2, 3 को बोलेंगे क्या सम बोलेंगे, 10 को क्या बोलेंगे सिप, 2 को बोलेंगे ए, उच्चारण सम, ठीक है सी। अब ये दोनों को फिर से लिखना होता है ब प्लस ए बी, सम सी बी, क्या सम सी बी, क्या करना होता है सम सी बी। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है, ऐसे तरीके से करना होता है। अगर मैं एक बार फिर से आपको कहूं 72 कर सकते हैं आप, अगर मैं पूछूं तो आप लोगों को 72 कर सकते हैं आप, ऐसा पूछूं तो 72 के लिए सबसे हेडिंग वाला लेटर कौन सा है, 70 है, ठीक है। 72 बनाने के लिए हेडिंग वाला लेटर कौन सी होनी चाहिए, 70 होनी चाहिए। मतलब यहां पर क्या करेंगे 70 में कौन सा लेटर जोड़ेंगे कि 72 हो जाए, 2 जोड़ेंगे। अब यहां पर समझना चाहिए कि पीछे 0 आ गया तो यहां पर हमें क्या करना है MULTIPLY मल्टीप्लाई माने क्या करना होता है गुणा करना होता है, मतलब 7 इंटू 10। गुणा करते वक्त हमेशा स्मॉल लेटर पहले, ठीक है, स्मॉल फर्स्ट में रख के उसके बाद बिग लेटर हम बाद में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल फर्स्ट में रख के बिग लेटर बाद में, मतलब बिग नंबर बाद में रखेंगे। 7 इंटू 10 प्लस कितना करना होता है 2 करना होता है। अब 7 को देखते हैं, 7 को हमेशा हम बोलते हैं छिल, क्या छिल बोलेंगे, क्या बोलेंगे छिल बोलेंगे 7 को। उसके बाद कितना आ गया 10 आ गया, 10 को हम बोलेंगे क्या सिप, छिल सिप, क्या बोलेंगे छिल सिप, क्या बोलेंगे छिल सिप। अब 2 के लिए हम क्या करेंगे ई करेंगे, मतलब इसका उच्चारण हो गया छिल स प्लस ई सी। अब ये दोनों को मिला देंगे ब प्लस ई बी, छिल सी बी, क्या छिल सी बी, क्या होनी चाहिए छिल सी बी। मुझे लगता है यहाँ पर किसी को भी कोई भी ऐसे वाले कोई भी डाउट नहीं है, इसका उच्चारण क्या करेंगे हम छिल सी बी, ठीक है। अब थोड़ा आगे जाते हैं, अगर आगे जाकर हम 99 लिख दें, ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को भी, यहाँ पर ऐसे डाउट मानने वाली कोई भी चीज ही नहीं है, ठीक है। अगर 99 बनाना है तो 99 के लिए क्या होनी चाहिए 90 तो चाहिए पहले, ठीक है। 99 बनाने के लिए पहले 90 के हिसाब से रहना पड़ेगा, 9 इंटू 10, ठीक है। तो 9 को क्या बोलेंगे ना, यहाँ पर 2 भी जोड़ देंगे। 90 बनाने के लिए हमें 9 इंटू पहले करना पड़ता है 10 प्लस इसके बाद क्या जोड़ना पड़ेगा 2। 9 को बोलेंगे हम खू, 10 को बोलेंगे क्या सिप, और 2 को बोलेंगे क्या ई। इसका उच्चारण क्या होनी चाहिए खो स प्लस ई सी, ठीक है। पहले यहां तक जाए खू सी ब प्लस ई बी। ये अभी तक सिर्फ कितने तक अटक गए हम 90 तक, ठीक है 90 तक। पहले खु सिप में आइए खु सिप, ठीक है। अब पहले 90 तक आइए खु सिप। अब यहां से हमें 99 बनानी है, यहां से हमें अगर 99 बनाना है तो 90 में कितना जोड़ेंगे 9 जोड़ेंगे। अब 90 के लिए पहले 9 इंटू 10 करना पड़ता है, मतलब खुशिप, खो सिप का मतलब 90 हो गया। और इसके बाद हमें 9 चाहिए, 9 को क्या बोलेंगे फिर खुई बोलेंगे, क्या बोलेंगे खू, खू सिप खू, ठीक है। अब इसको बोलेंगे खो सिप गु, ठीक है खू सिप गु, खू सिप गु। क्यों खू क्यों गु, एक ग सबसे पहले आ गया, ख लास्ट में आ गया ग का ग, कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं होगा। अगर तुम फर्स्ट वाई और लास्ट में जाकर बैठे
और लास्ट पहुंच गए पढ़ते पढ़ते तो हम बोलेंगे वो लास्ट बेंच वाला है, ऐसा बोलेंगे ना। मतलब यहां पर इसका उच्चारण क्या हो गया, खुशिब खू। ठीक है, अगर हम 99 तक तो पहुंच ही गए, अब इसके बाद क्या आता है, 100 आता है। 100 को क्या बोलना पड़ेगा हमें, फेक बोलना पड़ेगा। क्या, फेक बोलना पड़ेगा। फेक का मतलब क्या होता है, 100 होता है। क्या, 100। फेक का मतलब क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। यहां पर फेरबदल कुछ नहीं होनी चाहिए। फेक का मतलब क्या होता है, 100 होता है। अगर हमें, ठीक है, अगर हमें 101 चाहिए, ठीक है, 101 चाहिए, हम लोगों ने क्या किया था, 10, 20, 30, 40। पहले इन 4 लेटर को समझिए। 4 लेटर को समझते वक्त जो भी पिछले वाले 0, 0, 0, 0, जब ये 0 से आगे बढ़ते हैं ना, जब ये 0 से आगे बढ़ते हैं वहां पर जोड़ना पड़ता है। मतलब 10 में क्या करते थे, 10 में 1, 10 में 2, 10 में 3, 10 में 4, ऐसे करते बनाते थे। 20 में आ गया तो 20 में 1, 20 में 2, 20 में 3, 20 में 4 करते थे। ठीक है, 30 में आ गए तो 30 + 1, 30 + 2, 30 + 3, 30 + 4 करते थे। 40 में आया तो 40 + 1, 40 + 2, 40 + 3, 40 + 4, ऐसे करते करते थे। ठीक है, अब यहां पर 100 के लिए आया, इसके पीछे भी तो 0 है, 0 है ना ये तो। अब 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, ये सब बनाने के लिए, ठीक है, ये सब बनाने के लिए आपको ये पता होनी चाहिए कि सबसे बड़ा लेटर यहां पर कौन सा है। अब 100 में से कितना लेटर जोड़ेंगे कि 101 हो जाए, 1 जोड़ेंगे। अब 100 को क्या बोलेंगे, फेक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फेक बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे फेक, फेक। और एक को हमेशा क्या बोलते हैं हम, इल बोलते हैं। बल क्या बोलते हैं, इल। अब इसके पीछे क्या लगाएंगे, फ + ए = फे। इसमें भी 2 दार है, ए पहले ग हुआ करता था, ए कभी क भी हुआ करता था। क हम लोगों ने क्या बोला था, अगर ग किसी भी लेटर के नीचे आ जाए, क्या, अगर ग किसी भी लेटर के नीचे आ जाए तो उस टाइम पर ग का उच्चारण हमें क्या करना चाहिए, क करना चाहिए। ठीक है, हम लोगों ने यही कहा था, लेकिन पहले होता था क्या, ग। एक क वाला हमारे लिए DUPLICATE डुप्लीकेट प्रोनाउंसिएशन है। ग हमारे लिए ORIGINAL ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, अब यहां पर अगर नीचे की तरफ, मतलब अभी अभी हम लोगों ने क्या कहा, फाचिम। क्या, फाचिम। फाचिम का मतलब अगर किसी भी चीज नीचे लटकता रहता है तो इसी को हम क्या बोलेंगे, फाचिम। क्या बोलेंगे, फाचिम बोलेंगे। राइट, अगर अगर ए किसी भी अक्षर के नीचे फाचिम आ गए और उसके बाद वॉवेल्स आ गए, क्या, वॉवेल्स आ गए, तो वहां पर डुप्लीकेट उच्चारण ना करते हुए ओरिजिनल उच्चारण होगा। ठीक है, ओरिजिनल उच्चारण का मतलब ए ग + ई, क्या, गी, र नीचे आ जाने पर क्या होगा, ल। उच्चारण क्या होगा, फेगिल। उच्चारण क्या, फेगिल, फेगिल। ओके, फेगिल। अगर हमें 101 की जगह पर 102 बनानी हो, बात को समझिए, अगर हमें 101 की जगह पर 102 बनानी हो तो वहां पर भी तो हमें 100 की सहायता पड़ेगा। ठीक है, 101 की जगह पर 102 बनानी हो तो पहले हमें 100 चाहिए, 100 में 2 जोड़ेंगे, बात खत्म, क्लियर कट, दाएं बाएं देखने की कोई भी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहां पर 100 के लिए क्या करेंगे, 100 को बोलेंगे फेक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 100 को फेक। अब 2 के लिए इल मतलब क्या हो गया, 1, ई मतलब क्या हो गया, 2, सा मतलब क्या हो गया, 3, सा मतलब क्या हो गया, 4, ओ मतलब क्या हो गया, 5। इल ई समसा ओ युग छिल फालखू सिप, ऐसे करते पढ़ते हैं। मतलब यहां पर फेक का मतलब कितना हो गया, 100। अब 2 चाहिए, 2 को क्या बोलेंगे, ई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ई। अब इतना करते ही आपको समझ में आ जानी चाहिए बात को। अब इसका उच्चारण हो गया फ + ए फे, और नीचे फाचिम आ गया, साइड में वॉवेल आ गया। अब इसका उच्चारण होता तो एक ग होता तो एक क्या होता,
क होता, क हमारे हिसाब से डुप्लीकेट है, ग हमारे हिसाब से ओरिजिनल है। ऐसे कंडीशन में डुप्लीकेट का उच्चारण नहीं करते हुए ओरिजिनल उच्चारण करेंगे, मतलब ग प्लस सी क्या होनी चाहिए, गी, फेगी। क्या, फेगी, क्या होनी चाहिए, फेगी। फिर से करिए उच्चारण, फेगी। ओके, यहां तक तो हम लोगों ने आज तक पढ़ी ली है, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा होगा, यहां तक तो पढ़ी ली है। अब हम कल के क्लास में 100 से लेकर 1000 तक पहले बात इसको क्लियर करेंगे। आपको ऐसे चीज पता होनी चाहिए, ठीक है, पढ़ते हुए आपको ऐसी चीज पता होनी चाहिए कि क्लियर कट होनी चाहिए। हम दूसरे क्लास में और चीजों को भी यहां पर क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही।